हवा ठंडी थी और रात की गहराइयों में अंधेरा छाया हुआ था। गलियों में शांति बनी रही थी, लेकिन एक विचार अजीब सा मन को छू रहा था। रतन, एक साधु आत्मा, अपने गांव के बाहर के जंगल में अपने आश्रम में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में तेज उजाला था, जैसे वह कुछ दूसरे लोगों से देख रहा हो जो अमृत से भी पवित्र था। उसके चेहरे पर एक गहरा आत्मा का संबंध था जो उसे एक अनोखे सच्चाई की खोज में लगा दी थी। रात का समय बढ़ रहा था और रतन अपने आश्रम के बाहर बड़ी ध्यान से बैठा था। अचानक वह एक अजीब सी आवाज सुनता है जो जंगल की गहराइयों से आ रही थी। उस आवाज की ओर बढ़ते हुए उसे एक पुरानी कहानी याद आती है। यह कहानी एक पुराने हवेली के बारे में थी जिसे हर रात एक हवा आत्मा द्वारा भ्रमित किया जाता था। यह आत्मा जंगल में अपनी खोई हुई आत्मा को ढूंढ रही थी और उसकी आवाज सुनने वाले को आत्मा को मुक्ति प्राप्त करने का वादा कर रही थी। रतन ने ध्यान से आवाज को सुना और उसे वही पुरानी कहानी याद आई। उसने निर्धारित किया कि वह इस रहस्यमय हवेली का पता लगाने के लिए जंगल की गहराइयों में अपने पथ की ओर बढ़ेगा। रात की चादर में लिपटे हुए रतन ने जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ते हुए एक अजीब सी चमक देखी। चमक दिन के आसमान में से आ रही थी और उसे एक अजीब सी चीज का एहसास हुआ। वह चमक की ओर बढ़ता हुआ अपने हर कदम से आत्मा के बीच की दूरी को कम कर रहा था। जब वह अंत में पहुंचा तो वह देखता है कि एक पुरानी हवेली खड़ी है जिसमें अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। रतन ने हवेली के दरवाजे को खोला और वहां एक प्रकाशमय आत्मा को देखा जो खोई हुई आत्मा को ढूंढ रही थी। आत्मा ने रतन को देखते ही हंसते हुए कहा, तुम्हारी खोई हुई आत्मा मुझसे मिल गई है और अब हम साथ में शांति में रहेंगे। रतन ने अपनी कठिनाइयों के बारे में सुनाई और आत्मा ने उसे आत्मा की महत्ता और अंधकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उचित दिशा में जाने का मार्गदर्शन किया। रतन ने आत्मा के साथ मिलकर अपनी आत्मा को पहचाना और वास्तविक सत्य का पता लगाया। इस तरह रतन ने विचारशीलता और सत्य की खोज में अपने जीवन का मार्ग पाया और उसने हवेली की खोई हुई आत्मा को मुक्ति दिलाई। वह अब एक साधु के रूप में दूसरों को भी मार्गदर्शन कर रहा था ताकि वे भी अपनी आत्मा को पहचान सकें और सत्य की ओर बढ़ सकें।